यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के संदेश के लिए यूहन्ना 15 अध्याय का 1 से लेकर के 8 तक हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के आदर में अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 8 तक, कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आइए वचन को समझने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र दृष्टांत है, वचन है, जो दृष्टांत के रूप में परमेश्वर आपने हम सबको दिया है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हे पवित्र आत्मा, हम सबको ज्ञान बुद्धि दीजिए कि हम इसे सीख सके और अपने जीवन में अच्छी बातों को लागू कर सके, और जो चीज़ हमारे जीवन में कमी है हम उसे सुधार सके और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लायक हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएंगे अपनी जगहों पर, और हम देखते हैं इस यूहन्ना 15 अध्याय के 1 से 8 तक के वचन में यह कथा एक दृष्टांत के प्रतीक में है जो यीशु मसीह ने कहा है, जिसमें एक में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। इन संदर्भों को हम देखेंगे और सीखेंगे कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है खुद को एक दाखलता, एक पेड़ के रूप में, एक सच्ची दाखलता के रूप में अपने आप को बता रहे हैं। डालियां जो है वो शिष्य है। प्रभु यीशु मसीह के चेले, विश्वास करने वाले लोग, डालियां जो है वे शिष्य हैं, और परमेश्वर पिता जो है वो एक किसान है जो डालियों की देखभाल करते हैं और हवा, पानी, धूप, रोशनी, लवण पदार्थों को देते हैं ताकि वो फल फले। हम देखते हैं 2 वचन में कि 2 प्रकार के यहाँ पे दाखलता और पेड़ के विषय में दिया गया है, जो एक फल लाने वाला और दूसरा फल नहीं लाने वाला। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कि जिन डालियों ने फल लाना बंद कर दिया वे वह है जिनमें जीवन नहीं। जो डालियां फल नहीं ला रही है वे मरे हुए के समान है, उसके पास जीवन नहीं है। वे मरे हुए हैं और मरा हुआ किसी को जीवन नहीं दे सकता। मरी हुई डालियां फल नहीं ला सकती, फल नहीं फल सकती। हम देखते हैं कि फल फलने वाली डालियां जो है, फलने वाली डालियां प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, प्रार्थना करता है, संगति करता है, और उसमें पक्के विश्वास के साथ परमेश्वर के रिश्ते के साथ बना रहता है, और वो कार्य करता है सुसमाचार सुनाने का।
जो फल फलने वाली डालियां का गुण है। हम देखते हैं कि पद 2 और पद 8 सेम बातों को दर्शाता है। जो ये लिखा हुआ कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल लाने वाली डालियां 2 प्रकार के हमने बताया कि पेड़ है, एक फल लाने वाली और एक फल ना लाने वाली, नहीं फलने वाली। तो हम देखते हैं कि जो फल ना लाने वाली डालियां है वे व्यर्थ साथ में पेड़ का लगा हुआ है। वे कहते हैं हम विश्वास करते हैं, वे कहते हैं हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, वे कहते हैं हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो फल नहीं रहे हैं, वो किसी को जीवन नहीं दे रहे हैं, वो व्यर्थ है। ये वो डालियां हैं जो फल ना लाने वाली डालियां हैं और सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं। इन डालियों के विषय में पिता कहता है कि हमारा पिता किसान है और जो नहीं फलता है उस पेड़ को काट डालता है, दाखलता से अलग कर देता है। अर्थात अलग करने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के महत्वपूर्ण संगति से अलग कर देना। जो व्यक्ति पेड़ के साथ बना हुआ है, फल नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पेड़ को, ऐसे डाली को पिता अलग कर देता है, संगति से दूर कर देता है, क्योंकि वो किसी लायक नहीं है, जीवन नहीं दे रहा है, वो लगा हुआ है और वो व्यर्थ है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ, दाखलता के साथ बना रहता है और फलता नहीं है, और उनको परमेश्वर न्याय भी करता है और उनको त्याग भी देता है। इस बातों को हमें और आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। फल लाने वाला यीशु में विश्वास के कारण अपने जीवन में विश्वास को रखता है। ये वो डालियों के समान है जो फल फलता है। फल लाने वाला को, डालियां को, फल लाने वाला पेड़ को लिखा है कि मेरा पिता किसान है और वह उसको छांटता है ताकि वे और फले और वो ईमानदार हो। कहने का मतलब है जो फल रहा है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई प्रकार के बाधाएं, समस्याएं, पीड़ाएं सामने नजर आती है, और ये इस संदर्भ में इस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि उसको ईमानदारी में, आज्ञाकारिता में, विश्वास योग्यता में जो उनके जीवन के लिए उपयोगी बातें नहीं है, उस बातों को हटाने के लिए लिखा है कि जो फलता है हमारा पिता उसको छांटता है ताकि वो बेहतर फल सके, ऊंचाई तक जा सके और बहुत सारा फल उसमें फल सके। और हमारे जीवन से छांटना, प्रत्येक ऐसी गलती को हमारा पिता जो हमारा जीवन में देखता है उसे दूर करने के लिए हमारी छटाई करता है। जो यीशु मसीह के साथ रहते हुए हमारे जीवन में रुकावट को डालती है, ऐसे पेड़ को हमारा पिता छांटता है, वह उसकी दिशा को बदलता है, और यही है छटाई करना, ताकि हम और बहुत फल फले और परमेश्वर के लिए हम फलदायक एक पेड़ बन सके और हम लोगों को जीवन दे सके। फल लाना मसीह के चरित्र का गुण है, अच्छे चरित्र का गुण है। फल लाना मसीही चरित्र का गुण है जो जीवन और गवाही अपने आप में रखता है और परमेश्वर को उससे महिमा होती है। पद 3
हम देखते हैं कि यीशु में विश्वास के द्वारा हम शुद्ध किए गए लोग हैं। जो पद 3 कहता है कि तुम उस वचन के अनुसार जो मैंने तुझसे कहा है तुम शुद्ध हो। हमको और आपको यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पाप गुनाह को माफ करके दूर करके हमें विश्वास दिया है, हमें उद्धार दिया है और हम और आप एक शुद्ध किए हुए एक फ्रेश पेड़, एक फ्रेश डालियां, एक स्वस्थ व्यक्ति हमको बना दिया है। और इसीलिए वो कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हम और आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, चल रहे हैं, तो हमारा जीवन फलवंत जीवन होना है। एक पेड़ से एक बीज गिरता है और वो बीज एक पौधा बन के एक पेड़ लाता है। वो पेड़ भी फल ला करके गुणात्मक वृद्धि में बढ़ते जाता है। अगर हम नहीं कह रहे, उन बातों को भी परमेश्वर ने यहाँ पे रख दिया है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को दूर कर देता है, संगति से दूर कर देता है, उसको न्याय करता है। न्याय के लिए परमेश्वर के पास वो आ जाता है। पद 4 कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। बने रहने का मतलब है कि यीशु में विश्वास क्षमा प्राप्त के बाद वह व्यक्ति अनंत जीवन को पाता है। जो बना रहता है, जो उस दाखलता के साथ बना रहता है, वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। यीशु में बने रहने की सामर्थ्य को पाता है। यीशु में उद्धार और मुक्ति और छुटकारा को वो पाता है। ऐसे छुटकारा पाए हुए व्यक्तियों को, विश्वासी को अपनी जिम्मेदारी अवश्य पूरी करनी चाहिए। यही है अल्लाह। यीशु मसीह हमको और आपको उद्धार, मुक्ति, सामर्थ सब कुछ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो मैं किया हूं, मेरे लोग, मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो हमको और आपको जो उद्धार दिया है, जो मुक्ति दिया है, यह उस उद्धारकर्ता का कथन है कि हम फल फलें और फल लाएं और परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हर एक जो उद्धार और मुक्ति को पाया है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि हम फल लाएं और हम फलते रहें और गुणात्मक रीति से बढ़ते जाएं। लगातार हम उसके साथ रहें, उसके संगति में रहें। जिस प्रकार से डाली में जीवन है, दाखलता में जीवन प्रवाह होते रहता है, उसी प्रकार से जो विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह है, वह गुणात्मक रीति से फलते रहता है। और हमको, आपको भी, जब हम यीशु मसीह में विश्वास किए हैं, उद्धार को पाए हैं, जैसा एक पेड़ डाली के साथ, एक डाली एक पेड़ के साथ बना हुआ है, वैसे हम भी अगर परमेश्वर के साथ संबंध, रिश्ते और गहरे रिश्ते को कायम किए हुए हैं, हमें भी परमेश्वर कहता है कि तुम फल फलो और बहुत सारा फल फलो। बने रहने का अर्थ है लगातार हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय और मस्तिष्क में याद रखें, जगह दें, अपने कार्यों का उसे मार्गदर्शक बनाएं, अपने कार्यों का उस परमेश्वर को मार्गदर्शक बनाएं। दूसरी जो बातें हैं वो कि लगातार हम घनिष्ठता और संबंध बनाए रखें उस परमेश्वर के साथ, ताकि उससे हम बल पा सके, शक्ति पा सके, सामर्थ पा सके। उसकी लगातार, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें और उससे प्रेम करें और उसके प्रेम में बने रहें। ये है एक अच्छे पेड़ का गुण, फल लाने वाला मसीह का गुण, मसीही चरित्र का गुण, फल देने वाली डालियां। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष प्रदान करें। इस संदेश के द्वारा हम लोग जो सुन पा रहे हैं, अगर हमको और आपको लगता है कि हम तो दो प्रकार का पेड़ है,
मैं किस प्रकार का पेड़ हूँ, हमको और आपको समझने की आवश्यकता है। क्या हम फल ला रहे हैं या हम बिना फल वाला हैं? अगर हम फल ला रहे हैं तो आप याद रखें कि हमारा पिता किसान है और वो कहता कि मैं इसको छांटता हूँ। आप ना घबराएं, ना डरें, ना रोएं। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए, प्रमोशन देने के लिए, हर रीति से ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और फल फलने के लिए परमेश्वर आपको छटाई कर रहा है। अगर हम लोग पिछड़े हुए हैं, फल नहीं ला रहे हैं, तो पूरी मंडली हमें विश्वास और क्षमा करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है और परमेश्वर को अपना अगुवाई मांगने की जरूरत है ताकि हम फल ला सकें। हमें अब तक अपने विश्वास को जांचने की जरूरत है। क्या हम में जीवन है? क्या घनिष्ठता प्रेम है? क्या हम फल लाने वाला व्यक्ति है? हमको और आपको जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद इस संदेश के लिए। जितने भी लोग सुन पा रहे हैं परमेश्वर, हमारे जीवन की आत्मिक रीति से बढ़ने और फल लाने की बातें हैं। हे प्रभु, दो प्रकार के पेड़ है जिससे आपने सिखाया कि जो डाली फल नहीं लाती है उसको संगति से दूर किया जाता है, काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। लेकिन जो फलती है परमेश्वर, उसे उसकी छटाई होती है ताकि वो और बढ़ सके। उसके जीवन में कई प्रकार के कष्ट सामने आते हैं छटाई के समान, ताकि प्रभु उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे आप निकालते हैं। पिता, हम लोग इस समय आपके वचन को सुना है, आपका धन्यवाद। हम सबको एक सही निर्णय लेने में हम सबकी आप सहायता करें, अगुवाई करें। आपके वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम इस विनती को मांगते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। तो बहुत धन्यवाद। चलते रहे सत्य की ओर, सुनते रहे सत्य वचन को। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। सब कुछ है